हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सानवी की पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज टॉम जॉन बाय हेनरी फील्डिंग का सेकेंड वीडियो है, जिसमें आज हम लोग कैरेक्टर पे बेस्ड क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं सेमेस्टर एग्जाम में उसे कवर करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको पहला क्वेश्चन आंसर, जिसमें टॉम जॉन की समरी के साथ साथ किस टाइप से क्वेश्चन, जैसे थीम बेस्ड, सेंट्रल आइडिया बेस्ड, हेनरी फील्डिंग का राइटिंग बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैंने कवर कराया था पहला वीडियो में। देन आज का जो सेकेंड वीडियो है वो है फ्रेंड्स, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ टॉम जॉन एज अ हीरो और प्रोटागोनिस्ट इन द नॉवेल। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टॉम जॉन का कैरेक्टर को डिस्कस करें। तो आपको सबसे पहले पारा में लिखना है इस टॉपिक के जो राइटर हैं हेनरी फील्डिंग, उनके बारे में शॉर्ट इंट्रोडक्शन। जैसा कि यहाँ पे है, हेनरी फील्डिंग, इनका टाइम पीरियड 1707 टू 1754, was an English novelist, dramatist and magistrate known for the usage of humor and satire in these works. He played an important role in the history of law enforcement in the United Kingdom, using his authority as a magistrate to found the Bow Street Runners, London's first professional police force. He wrote many works, in which notable works are Joseph Andrew and Life Joseph Andrew, The Life and Death of Jonathan Wild the Great and Tom Johnson, एटसेट्रा। तो इस तरह से फर्स्ट पारा में जॉन हेनरी फील्डिंग के बारे में लिखनी है, जैसा कि पहला क्वेश्चन में हम लोग देखे थे। फिर सेकंड पारा में आपको इस नॉवल की थोड़ी ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखनी है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, द हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन ए फाउंडलिंग ऑफन नन सिंपली एज टॉम जॉन। जो हिस्ट्री ऑफ टॉम जॉन जो नॉवेल है उसका शॉर्ट नेम है, जिसे हम जानते हैं सिंपली टॉम जॉन के नाम से। एक कॉमिक नॉवेल है, इज अ कॉमिक नॉवेल बाय इंग्लिश प्ले राइट एंड नॉवेलिस्ट हेनरी फील्डिंग। इट इज अ बिल्डिंग रूमा and picaresque novel. It was first published on 1749 in London and is among the earliest English works to be classified as a novel. Tom John by Henry Fielding is a comedic novel that follows the adventures of Tom John, a foundling raised by Squire Allworthy as he navigates love, life and societal acceptation in the 18th century England. इस नॉवेल में जो पब्लिश हुआ था 1749 में लंदन में, इसमें एक कैरेक्टर होता है टॉम जॉन जो प्रोटागोनिस्ट है, उसका जो पालन पोषण होता है वो किया जाता है स्क्वायर अलवर्दी के द्वारा। तो इस पे बेस्ड इस नॉवल की कहानी है, जो शो करता है सोसाइटल एक्सेप्टेशंस ऑफ 18th सेंचुरी इंग्लैंड का। फिर लिखना है आपको, इन दिस नॉवल देयर आर मेनी कैरेक्टर्स सच एज टॉम जॉनसन, सोफिया वेस्टर्न, स्क्वायर वेस्टर्न, बिल फील अलवर्दी, ब्रिजेट अलवर्दी, कैप्टन विलफिल, मोली एटसेट्रा। फिर आपको टॉम जॉन के बारे में लिखनी है, क्योंकि इसमें टॉम जॉन के बारे में पूछा गया है, तो आपको टॉम जॉन के बारे में लिखना है। तो लिखना है, टॉम जॉन्स द इपोनिमस कैरेक्टर। इपोनिमस कैरेक्टर मतलब जो कहानी की टाइटल है वो, और इसका जो मेन कैरेक्टर है उसका अगर सेम नाम रहता है तो एपोनोमस कहलाता है, जैसे कि टॉम जॉन कैरेक्टर का भी नाम है और कहानी का भी नाम है, स्टोरी का टाइटल भी है। तो टॉम जॉन है वो एक इपोनोमस कैरेक्टर है, एज वेल एज द प्रोटागोनिस्ट ऑफ हेनरी फील्डिंग्स नॉवेल्स, इज पोर्ट्रेट एज द की काइंड हार्टेड, generous and open-minded character, though he is also prone to manipulativeness and occasionally careless action. जो टॉम जॉन है इस नॉवल में वो काइंड हार्टेड, जेनरस एंड ओपन माइंडेड कैरेक्टर है, और साथ में इसके कई मल्टीपल अफेयर्स लड़कियों के साथ होता है। आगे लिखना है, सम की एस्पेक्ट्स ऑफ टॉम जॉन कैरेक्टर विच इज गिवन बिलो। जैसा कि पहला जो पॉइंट है वो है, उस टॉम जॉन में जेनरोसिटी एंड काइंडनेस की
क्वालिटी थी, जैसे कि टॉम जॉन इज नोन फॉर हिज ओपन माइंडनेस, generosity and good natured spirit. He is willing to help others and is generally kind to those around him. वो ओपन माइंडेड, गुड नेचर का एक पर्सन था जो दूसरे को मदद करता था। जैसे कि ब्लैक जॉर्ज जो एक पुअर फैमिली से था, तो उसके लिए वो कुछ एप्पल्स एंड डक्स भी चुराया किया करता था इस नॉवेल में। फिर दूसरा क्वालिटी है टॉम जॉन का, वो है इम्पल्सिवनेस एंड केयरलेसनेस। मतलब जो टॉम जॉन है वो है इम्पल्सिवनेस और केयरलेसनेस लड़का है इस नॉवल में। जैसे वाइल ही इज जनरली ए वर्चुअस कैरेक्टर, टॉम समटाइम्स एक्ट्स इम्पल्सिवनेस एंड केयरलेसली विच लीड्स टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग एंड चैलेंजेस। फिर तीसरा जो इनका इस टॉम जॉन का क्वालिटी है वो है रिस्पेक्ट फॉर वीमेन। Tom consistently demonstrates respect for women even when he is being courted, and he is not easily swayed by their charm. जब इनमें इनमें मिसेस वाटर्स जो जेनी जॉन्स होती है उसके साथ रॉब्ड होता है तो उसे बचाता है और रिस्पेक्ट भी औरत का करता है। देन जो चौथा क्वालिटी है टॉम जॉन का वो है फिजिकली अट्रैक्टिवनेस। सिंस ये बहुत सारे लड़कियों के साथ इसका अफेयर होता है क्योंकि ये फिजिकली अट्रैक्टिव लड़का होता है। द नॉवेल ऑल्सो डिस्क्राइब टॉम एंड हैंडसम एंड फिजिकली अट्रैक्टिव एडिंग हिज चार्म एंड अपील। देन जो पांचवा इसका क्वालिटी है वो है रिलेशनशिप विथ सोफिया। इस नॉवेल में इसके मल्टीपल अफेयर्स होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ये लव सोफिया वेस्टर्न को करता है जो स्क्वायर वेस्टर्न की बेटी होती है। टॉम लव्स फॉर सोफिया इज ए ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड हिज डेवलपमेंट ऑफ हिज एक्शन आर ऑफन इन्फ्लुएंस्ड बाय हिज डिजायर टू विन हर अफेक्शन एंड इंश्योर हर हैप्पीनेस। दस फिर लास्ट में कंक्लूजन आपको लिखना है टॉम जॉन के कैरेक्टर का, तो आपको लिखना है दस in essence Tom John is a complex character. Eco embodies both the best and worst aspects of humanity, making him a compelling and related protagonist in Henry Fielding novel. ठीक है, तो इस तरह से आपको टॉम जॉन का कैरेक्टर का आंसर करनी है। तो आप यहाँ पे लिखा हुआ आंसर का स्टेप बाय स्टेप आप लिखोगे, देन यू गेट गुड मार्क्स फ्रॉम एग्जामिनर, और एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन बनेगा कि आपने कोटेशन सहित लिखे हैं। अब चलिए नेक्स्ट कैरेक्टर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है सोफिया वेस्टर्न। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा सेम, डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ सोफिया वेस्टर्न एज ए प्रोटागोनिस्ट और हीरोइन इन दिस नॉवेल बाय फील्डिंग। तो जैसा कि आपने देखा कि टॉम जॉन प्रोटागोनिस्ट था, हीरो था इस नॉवेल का, उस तरह सोफिया वेस्टर्न भी प्रोटागोनिस्ट एंड नॉवेलिस्ट रही है इस नॉवेल की। सो फ्रेंड्स, इसमें भी आपको आंसर में फर्स्ट एंड सेकंड पारा है वो सेम लिखनी है, जैसा कि आप टॉम जॉन के नॉवेल कैरेक्टर में आंसर देखें। तो सबसे पहले आपको हेनरी फील्डिंग का इंट्रोडक्शन देना है, फिर इस नॉवेल की ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है, ठीक है। देन आपको सोफिया वेस्टर्न का कैरेक्टर के बारे में लिखना है। तो किस तरह लिखना है, देखिए, सोफिया वेस्टर्न द सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर इन टॉम जॉन इज पोर्ट्रेड एज ए ब्यूटीफुल, जेनरस एंड स्पिरिटेड यंग वीमेन हु एम्बॉडीज बोथ वर्चुअस क्वालिटी एंड ए स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ। जो सोफिया वेस्टर्न है इस नॉवेल की सेंट्रल फीमेल कैरेक्टर होती है जो पोर्ट्रेट करती है ब्यूटीफुल, जेनरस एंड स्पिरिटेड यंग वीमेन, एंड इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ भी होता है। सी इज़ काइंड एंड जेनरस टुवर्ड्स ऑल रिगार्डलेस ऑफ सोशल क्लास एंड इज़ डीपली इन लव विथ टॉम जॉन। और इस नॉवेल में वो टॉम जॉन को डीपली लव भी करती है। डिस्पाइट द नॉवेल प्रेशर, सोशल प्रेशर and her father's insistence for her marrying Wilfred, Sophia's strength and courage allowed her to escape and pursue her for pursue her love for Tom, even after facing misunderstanding and challenges. जब
सोफिया के बुआ एंड पापा जब उसको फोर्स करते हैं बिलफिल से शादी करने के लिए, तो वो अपोज करके वहाँ से भाग जाती है और टॉम के पास चली जाती है। तो इतना करेज वो जुटा पाती है इस नॉवेल में। सम सम की डिटेल्स ऑफ सोफिया वेस्टर्न विच इज़ गिवन बिलो। तो यहाँ पे कुछ सोफिया वेस्टर्न के कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसा कि पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि जो सोफिया है वो एक ब्यूटीफुल एंड जेनरोसिटी गर्ल है। सोफिया इज डिस्क्राइब्ड एज ए ब्यूटीफुल यंग वीमेन, बट हर ट्रू ब्यूटी लाइज इन हर जेनरस स्पिरिट्स एंड नेचुरल कार She lavishes gift and the poor and treat all with respect, demonstrating a genius, genuine kindness that contrasts with the artificial manner of her aunt Western. जो सोफिया वेस्टर्न है फ्रेंड्स, वो एक ब्यूटीफुल यंग वीमेन होती है जो सभी को रिस्पेक्ट देती है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। एंड इस नॉवेल में जब उसकी आंट वेस्टर्न फोर्स करती है विल्फिल से शादी करने के लिए, तो उनके साथ इसका कॉन्ट्रास्ट बहस भी हो जाता है। देन सेकंड क्वालिटी है वो है लव फॉर टॉम जॉन। सिंस ये जो सोफिया है टॉम जॉन को डीपली लव करती थी, तो इसका जो प्यार था टॉम जॉन के लिए वो सच्चा था। तो यहाँ पे सोफिया इज डीपली लव विथ टॉम जॉन डिस्पाइट हिज फॉल्ट एंड द चैलेंजेस दे फेस। सी रिमेन्स लोयल, यहाँ पे लोयल होगा फ्रेंड्स, लीगल लिखा गया है, लोयल टू हिम इवन व्हेन फेस्ड विथ नेगेटिव रिमर्स। मतलब जो सोफिया का प्यार था टॉम जॉन के प्रति वो लीगल था, लोयल था। वो टॉम जॉन से झूठा प्यार नहीं करती थी। आगे इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसके कैरेक्टर का वो है कॉन्ट्रास्ट विथ अदर फीमेल्स कैरेक्टर। सोफिया इज ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विथ अदर फीमेल्स कैरेक्टर इन द नॉवेल, पार्टिकुलरली हर आंट्स मिसेस वेस्टर्न एंड लेडी बेलास्टन। इस नॉवेल में उसका कॉन्ट्रास्ट झगड़ा भी होता है, बहस भी होता है अपनी आंट से एंड लेडी बेलास्टन में इन ब्रिस्टल लंदन में। देन चौथा है वो सोफिया है वो स्ट्रेंथ एंड करेजियस वीमेन होती है। डिस्पाइट बीइंग ए यंग वीमेन इन अ पेट्रियार्कल सोसाइटी, सोफिया डेमोस्ट्रेट रिमार्केबल स्ट्रेंथ एंड करेज इन द फोर्स टू मैरी बिलफिल। शी एस्केप्स हर होम टू फाइंड टॉम, शोकेसिंग हर इंडिपेंडेंस एंड डिटर्मिनेशन। मतलब जो सोफिया है वो पेट्रियार्कल सोसाइटी में भी रह के अपने लिए स्टैंड ले पाती है। जब उसके पिता फोर्स करते हैं विल्फिल से शादी करने के लिए, तो वो वहाँ से भाग जाती है और खुद को इंडिपेंडेंस एंड डिटर्मिनेशन को शो करवाती है इस नॉवेल में। देन जो सोफिया है एक नॉवल स्पिरिट है। क्यों है? क्योंकि सोफिया पोजेसेस ए नॉवल स्पिरिट एंड इज नॉट इजी स्वेड बाय सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड प्रेशर। शी इज जेन्युइन एंड ट्रू टू हर फीलिंग इवन व्हेन इट इज डिफिकल्ट। फिर आपको सोफिया के कैरेक्टर का कंक्लूजन लिखना है। दस सोफिया बिकम द spokeswoman for male chastity at the end of the novel, ironically. Thou her lecture, एक सेकेंड फ्रेंड्स, एरिकनी थ्रो होगा यहाँ पे, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, थ्रो हर लेक्चर टू जॉन, सी फुलफिल्स ऑफ द कॉमिक प्लॉट। फ्रेंड्स ये था कंक्लूजन। नेवर माइंड, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है टाइपिंग में, तो आप माइंड नहीं कीजिएगा, यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ, वहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। तो ये था सोफिया का कैरेक्टर। आगे फ्रेंड्स विल्फिल जो इस नॉवल का एंटागोनिस्ट विलेन होता है उसका कैरेक्टर, तो आप देख लीजिएगा यहाँ पे नोट्स में, क्योंकि यह वीडियो मैं एक वन बाय वन बताऊंगी तो थोड़ी लंबी हो जाएगी। तो आप विल्फिल का कैरेक्टर एंड मिस्टर अलवर्दी जो टॉम के मामा होते हैं, जो देख रेख करते हैं टॉम का, उसका देख लीजिएगा ये नोट्स में, ठीक है? तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे तो बहुत सारे कैरेक्टर है, जैसा कि यहाँ पे आप फर्स्ट पेज में इस PDF का देखेंगे, ये रहा अलवर्दी, ब्रिजेट, उसकी बहन जेनी जोन्स। लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वही मैं यहाँ पे आपको बताई हूँ। पहला
टॉम जॉन, दूसरा सोफिया, तीसरा बिलफिल जो एंटागोनिस्ट है, और चौथा अलवर्दी। तो ये सारे कैरेक्टर जो इम्पोर्टेंट थे मैंने आपको बता दिया है। अब जो यूनिट 4 है उसको मैं लेके आऊँगी नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में। देन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे पेपर नंबर 4 का। अगर आपको यह नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़े, और सीक्वेंस में नोट्स चाहिए पेपर नंबर 4 सेमेस्टर 3 का, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है पेड नोट्स पे, तो टेलीग्राम आईडी पे मैसेज करें और वहाँ से नोट्स गेन कर ले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में।